हाय, अब हम डिस्कस करें लेट अस सी बुक के 13 चैप्टर एरे की एक्सरसाइज का क्वेश्चन डी। उस क्वेश्चन के अंदर में बोला गया है कि हमारे पास तो नंबर सीरीज दी गई है 25 आइटम्स की, 25 एलिमेंट्स की। उनको हमें सॉर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट एंड इंसर्शन सॉर्ट। तो बबल सॉर्ट एंड सिलेक्शन सॉर्ट का हम प्रीवियस वीडियोज के अंदर ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, उनके ऊपर प्रोग्राम के थ्रू इनको सोल्व कर चुके हैं। अब हम डिस्कस कर रहे हैं इंसर्शन सॉर्ट की। इंसर्शन सॉर्ट के थ्रू किसी भी गिवन एरे साइज को या गिवन नंबर सीरीज को किस तरीके से हम शॉर्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि शॉर्टिंग होती क्या है। शॉर्टिंग का प्रोसेस क्या होता है, दी हमारे पास में जो गिवन नंबर सीरीज है उसको किसी पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर सेट करना। पर्टिकुलर ऑर्डर मतलब कि या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले आता है मिनिमम नंबर। सबसे पहले क्या है 21, 22, 32, 35, 74। ये हो गया हमारे पास में असेंडिंग, और इसको जस्ट रिवर्स कर देंगे तो हो जाएगा डिसेंडिंग। 32, 22, 21, ये आ गया हमारे पास में डिसेंडिंग सीरीज। और ये जो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रोसेस करने का होता है इसको बोलते हैं हम सॉर्टिंग का प्रोसेस। अब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की बात करें, मैं नॉर्मल मैथमेटिक्स की बात करें, तो किसी भी नंबर सीरीज को शॉर्ट करने के हमारे पास में बहुत सारे एल्गोरिथम्स अवेलेबल हैं, जिनके अंदर से हमें इस चैप्टर नंबर 13 के अंदर डिस्कस करना है सिलेक्शन शॉर्ट को, बबल शॉर्ट को और इंसर्शन शॉर्ट को। तो सिलेक्शन शॉर्ट और बबल शॉर्ट को हम इंसर्ट को ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। अब हम डिस्कस कर रहे हैं इंसर्शन शॉर्ट के ऊपर। तो इंसर्शन शॉर्ट का जैसे कि नाम से आइडेंटिफाई हो रहा है, इसके अंदर कुछ ना कुछ हम इंसर्ट करवाएंगे। इंसर्ट किस तरीके से करवाएंगे कि इसके अंदर हम क्या मान के चलते हैं कि जो सबसे पहला जो आइटम है वो तो इसके अंदर सॉर्टेड ही चलता है। जैसे कि हम ले लेते हैं, जैसे हम कार्ड गेम जब भी खेलते हैं तो हमारे पास जब पहला कार्ड आता है वो हम मान के चलते हैं वो सॉर्टेड है। तो सेकंड आइटम आएगा, उससे हम चेक करते हैं कि उसको लेफ्ट में सेट करना है कि राइट में सेट करना है। उसी तरीके से यहाँ पे भी सेम प्रोसेस होगा कि जो पहला आइटम आ रहा है वो तो मान के चलेंगे कि वो तो सॉर्टेड है, और सेकंड आइटम से हम उसको चेक करना स्टार्ट करेंगे। तो किस तरीके से चेक करेंगे, इसके अंदर हम एक वेरिएबल ले लेंगे की मतलब किस वैल्यू के ऊपर हम प्रोसेस कर रहे हैं कि किसको हमें चेंज करना है कि लेफ्ट में सेट करना है कि राइट में सेट करना है। तो i इक्वल टू 0 को तो मान के चलते हैं ये तो ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो किससे शुरुआत करेंगे, i इक्वल टू 1 से। तो की सबसे पहले इसके अंदर आगे कितनी 35। अब 35 को अपने लेफ्ट मोस्ट के साथ में कंपेयर करा जाएगा, क्या वो उससे छोटा है या उससे बड़ा है, क्यों लेस देन है कि ग्रेटर देन है। उसी से डिसाइड होगा कि उसको स्वैप करना है कि नहीं करना है। तो देखिए 74 इज लेस देन 35 नहीं है, तो कंडीशन क्या होगी फॉल्स। फॉल्स कंडीशन आ गई तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको स्वैप करना पड़ेगा। कैसे, ये आ गया 35, ये आ गया आपके पास में 74। इसके साथ में काम हो जाता है खत्म। 22, 32, 21 सेम सीरीज आ गई। इसके अंदर इसने क्या करा, i इक्वल टू 1 से स्टार्ट करा। तो इस ये सबसे पहले इंसर्शन शॉर्ट के अंदर इस सब एरे को हमने शॉर्ट करा है। राइट साइड का जो एरे था इसको हमने कुछ भी नहीं छेड़ा, ये जैसा था वैसा का वैसा ही प्रिंट में आ जाएगा। अब नंबर 1 के ऊपर तो हम सेट कर चुके थे। अब i की वैल्यू कितनी आ गई है 2। i की वैल्यू 2 आ गई तो मतलब कि कितना आ गया 22। तो की वैल्यू कितनी हो जाएगी अब हमारे पास में 22। अब हम क्या करेंगे कि की वैल्यू से कंपेयर करेंगे किसके साथ में, लेफ्ट मोस्ट के साथ में, कि क्या 22 74 के साथ में छोटा है क्या बड़ा है। नहीं, क्या 74 तो 22 से कैपिटल में, तो ये तो हमारी सही पोजीशन बनी है। तो क्या करेंगे, अब क्या करेंगे कि इस पोजीशन को इसके साथ में हम रिप्लेस कर देंगे। किस तरीके से हो जाएगा 35, 74, 74, क्योंकि ये तो की के अंदर चला गया, इसको तो हम कंपेयर कर रहे हैं। और आगे का जो एरे था उसको तो हमने छेड़ा ही नहीं है, क्योंकि ये तो एज इट इज जैसा कैसा रह गया, हम इसी के ऊपर काम कर रहे हैं। अब ये 35 हो गया, 74 हो गया, 74 हो गया, और की वैल्यू आ गई 22। तो की को हमने उठा करके आगे रख दिया यहाँ पे। अब हम चेक करेंगे कि की को किस जगह पे हम रिप्लेस करें। तो क्या करेंगे, अब हम 74 तो अपनी प्लेस पर चला गया है। अब हम जब तक लेफ्ट साइड के जो आइटम्स है आपके पास में उनको रिप्लेस करते रहेंगे, अपने राइट साइड के अंदर मूव करते रहेंगे, जब तक कि वो अपनी जो की थी वो अपनी करेक्ट पोजीशन के ऊपर नहीं आ जाती। तो क्या करेंगे, क्या 35 इज लेस देन 74, बिल्कुल सही है। तो ये तो यहाँ चला गया था, तो ये स्पेस हमारे पास में खाली हो गया। तो इस स्पेस में क्या जाएगा, ये आ गया 35, इसको हमने कुछ नहीं करा, 74 की जगह पे चला गया 35, ये आ गया 74, और ये तो एज इट इज हमारा प्रिंट हो रहा है। अब आ गया हमारे पास 35, तो 35 के पीछे कुछ है नहीं और बचा हुआ केवल की है, तो की वैल्यू यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। कैसे 22। जैसे ही हमको मिलेगा कि इससे लेस देन कोई आइटम नहीं है, तो वो पोजीशन कौन सी आ जाएगी की। तो ये आ गया 22, 35, 74,
ये आ गया 32 एंड 31, ये 32 एंड 21, ये 21 चल रहा है हमारा। ठीक है, तो ये वाला जो आइटम हमारे पास 3 आइटम्स का था ये तो सॉर्टेड हो गया। अब ये हमारा सॉर्टेड नहीं हुआ है, तो अब हमारे पास में की वैल्यू क्या हो गई, आई की वैल्यू कितनी आएगी 0 1 2 3। तो की वैल्यू कितनी आ गई अब हमारे पास में, की वैल्यू आ गई है 32। की वैल्यू 32 आई है, तो 32 कंपेयर करेंगे हम 74 से। क्या 74 इज लेस देन 32 है, बोले नहीं है। नहीं है तो क्या करेंगे, 32 तो ये बाहर निकल गया और 32 की पोजीशन किसको चली जाएगी, 74 के पास में। तो क्या आएगा इसके बाद में हमारे पास इटरेशन के अंदर, ये आगे 22 35 74, 32 को रिप्लेस कर देंगे किससे, 74 से, और ये आ गया 21। अब 74 तो यहाँ पे आ गया, अब ये वाला जो स्पेस था वो तो खाली हो गया है क्योंकि ये पोजीशन हमने यहाँ भेज दिए। अब हम लेफ्ट मोस्ट के पोजीशन, लेफ्ट मोड के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको राइट में तब तक खिसकाते रहेंगे जब तक कि की के इक्वल पोजीशन कोई नहीं आ जाती। अब यहाँ पे पोजीशन खाली हो गई है, ये था 35। अब हमने कंपेयर करा क्या 35 की से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, तो 74 को रिप्लेस किससे कर देंगे 35 से। तो ये आ गया 22 अपनी पोजीशन पे है, ये 35 अपनी पोजीशन पे था। 74 की जगह हमने किसको रिप्लेस कर दिया 35 को, ये 74, ये 21 आ रहा है। अब ये 35 आ रहा है, 35 को तो हमने राइट के अंदर शिफ्ट कर दिया। अब जो राइट जो एक्चुअल पोजीशन थी 35 की वो हम चेक कर रहे हैं की के साथ में, क्या 32 इससे छोटा था, हाँ बिल्कुल इससे छोटा था। और इसको चेक कर लेते क्या 22 की से छोटा है कि बड़ा है, की से छोटा ही है, तो इसके ऊपर तो नहीं जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कि इसकी पोजीशन यहाँ पे सेट हो जाएगी। कैसे 22 32 35 74 21। जैसे ही आइटम यहाँ से जाएगा तो इसको कंपेयर कर लेंगे क्या की इससे छोटी है, अगर छोटी है तो इसको यहाँ पे इस जगह पे रिप्लेस कर देंगे, ये आ गया 32। अब ये जो आइटम हमारे पास में आया है ये तो हमारे पास में सॉर्टेड हो चुका है, अब हमारे पास केवल एक आइटम बचा हुआ है। तो अब हमारे पास में आई की वैल्यू तो आ गई कितनी 4, और की वैल्यू कितनी आ चुकी है 21। अब हम चेक करेंगे किसको कंपेयर करेंगे 74 के साथ में, तो क्या करेंगे, ये तो आ गया 22, ये 32 35, ये 74, ये की निकल गई है, की निकल गई तो की की जगह पे किससे कंपेयर करा था हमने 74 के साथ में, तो ये यहाँ पे आ गया 74। अब की वैल्यू 21 आ गई। अब इसके जो लेफ्ट मोड के जितने पोजीशंस हैं उनके ऊपर वो कम प्रोसेस करना शुरू करेंगे, क्या वो इस पोजीशन के लायक है कि नहीं है। तो सेकंड के अंदर क्या जाएगा, ये आ गया 22, ये 32, ये 35, और ये आ जाएगा 35, और ये आ गया 74। क्यों, क्योंकि 35 तो 21 से कैपिटल है, तो चलता रहेगा जब तक कि इससे कोई लेस देन अमाउंट नहीं आ जाता कि हाँ लेफ्ट मोस्ट नहीं आ जाता, तब तक ये चीज चलती रहेगी। अब हम चलते रहेंगे 22, अभी 35 आ गया तो इसकी जगह 32 चला जाएगा, ये 32, ये 32 35 74। अभी 32 आ गया, 32 का क्या चला जाएगा 22, ये आ गया 22 22, ये 32 आया, ये 35, ये 74। अब हमारे पास में ये 22 आ गया और ये आ गया 22। अब इससे लेस देन तो हमारे पास में कुछ आइटम ही नहीं है, तो लास्ट में क्या बचा हमारे पास जो की वैल्यू था इसको हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, तो क्या हो गया 21 22 32 35 74। तो ये हमारे पास में लास्ट में हमारे पास में शॉर्टेड एरे निकल करके आ गया। तो इस तरीके से इंसर्शन सॉर्ट का यूज करते हैं। इंसर्शन सॉर्ट क्या काम करती है, दिए हुए जो हमारे पास में एरे वो एरे दिया हुआ है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। सबसे पहले जो की वैल्यू निकालेंगे ये i+1 जो है उसी स्टेप तक का वो एक्सेस करती है। जैसे मान लीजिए x1 आया, x2 आया, x3 आया, x4 x5। तो सबसे पहले तो x दो आइटम्स के ऊपर काम करता है, सेकंड जो पास आएगा उसके अंदर वो पहले 3 पार्ट्स के ऊपर काम करेगा, फिर उसके बाद में जाएगा तो क्या करेगा इन चारों को कवर कर लेगा, फिर इस तरीके से कवर करता हुआ जाता है कि जो 2 आइटम्स के ऊपर काम करना शुरू करेगा उनको पहले सॉर्टेड करेगा, फिर 3 आइटम आएंगे तो उनको पहले प्रॉपर्ली शॉर्ट कर देगा, फिर 4 आइटम आएंगे तो उनको शॉर्ट करते हुए चलेगा। तो इस तरीके से इंसर्शन सॉर्ट काम करती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सी प्रोग्रामिंग के थ्रू उसको किस तरीके से सोल्व करते हैं उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो अभी तक अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, करें लेटेस्ट सी बुक के 13 चैप्टर एरे की एक्सरसाइज का क्वेश्चन D.B थर्ड इसलिए क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में सिलेक्शन शॉर्ट, बबल शॉर्ट और इंसर्शन शॉर्ट तीनों को यूज करके सेम नंबर सीरीज को शॉर्टिंग के अंदर
डिफाइन करना था कि नंबर सीरीज दी गई है 25 आइटम्स की, उसको शॉर्ट करना है असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। तो सिलेक्शन शॉर्ट और बबल शॉर्ट इन दोनों के ऊपर हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, पर्टिकुलर वीडियोस बना चुके हैं। और इंसर्शन शॉर्ट क्या होती है ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इसको प्रोग्राम के थ्रू इंप्लीमेंट करते हैं कि किस तरीके से इसको इंसर्शन शॉर्ट को इंप्लीमेंट करा जाता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h void main clr scr for clearing the screen gtch for holding the screen। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, एरे डिफाइन कर देते हैं जो कि जिसके ऊपर कि हम ऑलरेडी अभी तक सारे क्वेश्चंस को सोल्व करते हुए आए हैं। उसकी वैल्यूज क्या थी 74 35 22 32 21 जी हमारे पास में एरे आ गया। इंसर्शन शॉर्ट का जो भी यूज करेंगे तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक आइटम होता है जिसको हम बोलते हैं की, तो ये वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिया, उसके साथ में यूज होगा आई एंड जे का। अब हम इसको सबसे पहले तो हम प्रिंट करा के चेक कर लेते हैं, जो हमने नंबर है उसको प्रिंट करा के चेक कर लेते हैं क्या हमारे पास में आउटपुट में जा रहा है। फॉर आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन, एन भी वेरिएबल हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा जो कि नंबर हमें डिफाइन करेगा। एन की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 5 है। आई प्लस प्लस प्रिंटफ क्या आएगा %d/t टैब दे दिया हमने, और यहाँ पे आ गया ARR printf entered array, ये आ गया। इसको हमें प्रिंट करा के चेक कर लेते हैं कैसे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक एरर आ गई है, स्टेटमेंट मिसिंग बता रहा है। हाँ स्टेटमेंट मिसिंग आ रही है हमारे पास में। इंट IJN5 आ गया, CLR SCR हो गया, printf I इक्वल टू 0, I इज लेस देन n, I प्लस प्लस /t array stdio man ARR5 int की IJN इक्वल टू 5 75 32 21 सारा कुछ होगा। CLR SCR printf entered array I इक्वल टू 0 कर दिया, I इज लेस देन n कर दिया, I प्लस प्लस कर दिया। n is assigned statement missing line number 9। ओके कॉमा लग गया था। ये हमारा 74 35 22 32 21 ये हमारा वो एरे है जो कि हमने इनपुट में करा है। अब हम चलते हैं इंप्लीमेंट करते हैं इंसर्शन शॉर्ट के ऊपर। इंसर्शन शॉर्ट क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे कहां से, इसके अंदर जो 0th एलिमेंट है वो तो मान के चलते हैं वो तो शॉर्टेड रहता है, तो उसको स्टार्ट करते हैं हमेशा 1 से। कहां तक लेके जाएंगे, n तक, I प्लस प्लस। क्या करते हैं, सबसे पहले हम डिफाइन कर देते हैं की मेंबर कौन सा है। की मेंबर कौन सा है, की मेंबर हो गया ARRI जो कि सेकंड आइटम होता है, वो तो हो गया हमारा की। अब जे की वैल्यू को जो की आई है उसको कंपेयर किससे करेंगे, उससे जस्ट लेफ्ट मोस्ट आइटम के साथ में। तो जे की वैल्यू क्या आ जाती है यहाँ पे I-1, जो भी आई की वैल्यू को उससे -1 के साथ हम इसको कंपेयर करते रहेंगे। ठीक है, J-1। अब कब तक करेंगे ये चीज करते हैं, कब तक, वाइल, जब तक की पहली कंडीशन है जब तक कि जे की वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तब तक कंपेयर करते रहेंगे। दूसरा एंड, कब तक, जब तक की जो वैल्यू आ रही है वो की से ग्रेटर देन है। तो जब तक ARR जे की वैल्यू जो आ रही है वो हमारे पास में कितनी आ रही है, की से बड़ी आ रही है, तब तक हम इस लूप को कंटिन्यू करते रहेंगे। इस कंडीशन में क्या होएगा हमारे पास में कि एरे के अंदर J-1 की जो वैल्यू थी वो वैल्यू क्या हो जाएगी, J+1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, J से रिप्लेस हो जाएगी।
ठीक है। और जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, j-1, j इक्वल टू j-1। ये कंटिन्यू चलता रहेगा हमारा प्रोसेस जो है। लेकिन जैसे इससे बाहर निकलेंगे तो जो वैल्यू आ रही है उसको रिप्लेस कर देंगे की के साथ में। किससे, लास्ट में जो j+1 की जो वैल्यू आ रही है उसको रिप्लेस कर देंगे हम की वैल्यू के साथ में, कि जहां पे हमें लगेगा कि हाँ ये कंडीशन ठीक हो गई है वहां पे उससे रिप्लेस हो जाएगी। अब इसको हम रन करा करके चेक करते हैं कि क्या हमारे पास में आउटपुट आता है। ओके, आउटपुट तो हमने चेक ही नहीं करा है, केवल हमने रन करा दिया है। ये आ गया हमारे पास में। तो देखिए एक एक नंबर के ऊपर चेक कराते हुए चलेंगे। जैसे ये आया है इसको हम यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे कि क्या हमारा चल रहा है प्रोसेस। तो कॉपी कर लेते हैं इसको, एडिट कॉपी, शिफ्ट इंसर्ट, एंड sorted array आफ्टर पास, जो आई की वैल्यू आएगी जो यहाँ पे हम दे देंगे। ये sorted array को यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे। ठीक है, इसको रन करा के चेक कर लेते हैं। 74, 35, 22, 32, 21। तो फर्स्ट जब पास 1 आया तो उसके बाद में क्या है हमारे पास में 35 और 74 आपस में इंटरचेंज हो गए। तो 35 आ गया, 74 चला गया उसके पास। तो जो हमने कंडीशन चेक करी थी उस कंडीशन को हम यहाँ चेक करते हुए चलते हैं एक एक स्टेप के अंदर कि क्या किस तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है। ये हमने यहाँ पे कॉपी करा, ये हमने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, देखते हैं क्या हमारे पास में आउटपुट में आ रहा है। चेंज करना पड़ेगा, इससे जैसे बाहर निकलेगा तो न्यू लाइन कैरेक्टर शुरू हो जाएगा। printf /n 74, 74, 22, 32। न्यू लाइन कैरेक्टर को हम यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। /n, इस तरीके से हमारा काम होता रहेगा। j ग्रेटर देन इक्वल टू 0, AR j 0 से ग्रेटर देन हो गया है, AR j+1 तो j चला गया, j इक्वल टू j-1 और ए जे प्लस के अंदर चली जाएगी की वैल्यू, अगर उससे बाहर निकल जाएंगे तो। देखिए 74, 35, 22, 32, 21। अब इसको हम एक एक चीज के साथ में चेक करते चलेंगे की वैल्यू क्या आ रही है क्या नहीं आ रही है, स्टेप बाय स्टेप चेक कर देंगे। की इक्वल टू %d क्या आ रहा है यहाँ पे, की वैल्यू आ रही है। ये कंट्रोल F9 हमने कर दिया है। तो जब पहला आइटम हम कंपेयर कर रहे हैं i इक्वल टू 1 के साथ में, तो देखिए i इक्वल टू 1 के अंदर 35 पे आगे की वैल्यू आ गई 35 आई तो उसको हमने कंपेयर करा 74 के साथ में। तो 74 इज ग्रेटर देन है 35, तो 35 तो हमें वहां से निकल गया और 35 की जगह पे कौन सी जगह आ गई, 74 आ गई। बाकी का जो एरिया था 22, 32, 21 एज इट इज रह गया हमारे पास में। उसके बाद में क्या है हमारे पास, ये आगे क्यों नहीं जा रहा,
इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि हमने ये गड़बड़ कर दिया। एक अलग से ले लेते हैं के, जिसको कि हमें प्रिंट करवाना है। ये लिख दिया के हमने यहाँ पे, ये हो गया के, और ये हो गया हमारे पास में के। अब इसको रन करा देते हैं। के इक्वल टू 35, 74, 74, 22, 32, 21। ये हटा देते हैं, इसकी वजह से हमारी पूरी गड़बड़ हो रही थी। देखिए पहला आइटम था की इक्वल टू 35 के ऊपर, तो 74 35 आपस में स्वैप हो गए, तो 35 तो हमारी की वैल्यू के अंदर निकल गया, 74 की जगह पे 74, 35 की जगह 74 रिप्लेस हो गया। अब इसके अंदर क्या करा कि 74 को रिप्लेस जब फर्स्ट नंबर पे आया तो हमने देखो की इक्वल टू 22 जब स्टार्ट हुआ है तो उसकी जगह पे क्या रिप्लेस हो गया 35, 74, 74। अब इसने वापस से चेक करके आइटम नंबर थर्ड के ऊपर की जब 22 था तो 22 को उसने कंपेयर कर लिया किसे 74 के साथ में, तो 74 की 22 की जगह पे आ गया 74। आगे का जो एरिया था 32, 21 एज इट इज सेम रह गया। अब ये 35, 74, 75 इनको चेंज करता हुआ चलेगा। तो देखिए 35 सेकंड के अंदर रिप्लेस हो गया, 35 डबल आ गया, फिर 35 की जगह पे 22 को रिप्लेस कर दिया, तो फिर आया 22, 35, 74, 74, 21। इसको और तरीके से हम बेटर कर सकते हैं कि जैसे ही इससे बाहर निकला है तो इसने ये हमारे शॉर्टेड एरे क्या दे दिया है, इसको हमने कॉपी कर लिया, ये हम इसको यहाँ पे इंसर्ट करवा देते हैं। शिफ्ट इंसर्ट, और इसके अंदर हम लिख देते हैं printf sorted after pass %d, न्यू लाइन कैरेक्टर के अंदर डाल देते हैं, और ये आ गया यहाँ पे आई की वैल्यू। तो देखिए हमें प्रॉपर तरीके से पता लग जाएगा क्या है और क्या नहीं करा हमने। सबसे पहले हमने क्या करा 74, 35, तो की जब 35 था तो उसके बाद में एरे हमारे पास सॉर्टेड कितना गया, जो 74 को रिप्लेस कर दिया 35 से, जो की वैल्यू थी। अब 35, 74, 74 के अंदर 22 की जब नंबर चला गया तो की वैल्यू को कंपेयर करा 74 के साथ में, तो उसके साथ में रिप्लेस हो गई और उसकी प्लेस खाली हो गई। फिर 74 को 35 के साथ में करा तो 35 75 की जगह पे 74 की जगह पे आ गई, तो लास्ट में 35 की जगह पे 22 चला गया। तो स्टेप बाय स्टेप तरीके से हमने पूरा शो कर दिया कि किस तरीके से ये पूरी इंसर्शन शॉर्ट की एल्गोरिथम शॉर्ट हो रही है। तो लास्ट के अंदर क्या गया 21, 22, 32, 35, 74, ये हमारे पास में शॉर्टेड आइटम आ चुके हैं। अब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सेट कर सकते हैं। अगर हम इसको ग्रेटर देन की जगह पे लेस देन लगा देंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा। ये हमारे पास में डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर शॉर्ट हो गया। ओके, तो ये हमारा इंसर्शन शॉर्ट का पूरा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ क्वेश्चन डी को हमने कंप्लीटली सोल्व कर दिया है। ओके, थैंक यू।